समझा रहा था तब लोग कह रहे थे कुछ नहीं पता है, शेयर तो गिरता ही है। भैया शेयर वहाँ गिरता है जहाँ पर हम 100 रुपये वाली चीज़ लेकर 300 रुपये में उसे डिविडेंड मिल रहा हो। स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर जेपी पावर की और बात करेंगे डीएम हेल्थ केयर यानी कि एस्ट्रा डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी की। सर इसने 118 का डिविडेंड आज दिया, मतलब आज रिकॉर्ड डेट है, आएगा बाद में, पर शेयर काफ़ी गिर गया और काफ़ी लोग कह रहे हैं अब हम फंस गए। जब मैं वीडियो बना रहा था, समझा रहा था, तब लोग कह रहे थे कुछ नहीं पता है, शेयर तो गिरता ही है। भैया शेयर वहाँ गिरता है जहाँ पर हम 100 रुपये वाली चीज़ लेकर 300 रुपये में उसे डिविडेंड मिल रहा हो। शेयर वहाँ नहीं लेते हम कि 500 रुपये में हम शेयर खरीद रहे हो, वहाँ पर डिविडेंड 118 का मिल रहा हो। यानी कि अगर हम 500 में खरीदें तब हमारे 200 और बड़े होने 700 रुपये में शेयर होना चाहिए, तब गिरेगा तो तब दोनों तरफ से हमें फ़ायदा है। अब ये क्या, हमने 500 में शेयर लिया, 500 में डिविडेंड, 500 में भैया डिविडेंड आ रहा है, फिर हमने लिया, फिर वहाँ से वो 118 रुपये नीचे गिरे, वो तो हमें अपने खुद के पैसे मिल रहे हैं। समझने वाली स्थितियाँ होती हैं। तो काम को जानिए और किस तरीके से डीएम हेल्थ केयर से अब बचा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग आईपीओ के हिसाब से, एफपीओ के हिसाब से या फिर जल्दबाजी के हिसाब से डिविडेंड लेने के चक्कर में जो आ जाते हैं, जो कंपनी को नहीं समझते, क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ हमें दिख रहा है ये डिविडेंड मिल रहा है। 118 रुपये कम होते हैं क्या भैया? 118 रुपये सालों लग जाते हैं किसी शेयर को बढ़ने में, और वहाँ पर चुटकियों में, महीनों में मिल रहा है। तो 12 अप्रैल को जब कंपनी ने ये इस बारे में बताया तब शेयर 488 रुपये का था। चलो उस वक्त भी हम खरीदते हैं, क्योंकि उसके बाद तो 522 ऊपर की तरफ भी गया है, तब ये नीचे की तरफ आता तो अच्छा लगता। पर अब शेयर 400 रुपये से भी नीचे आ गया है। मान लो अगर ये कल गिर जाए भाई, कल को और गिर जाइए, फिर डिविडेंड तो आपको 118 का मिलेगा ही, पर 118 के बदले आपके कितने पैसे चले गए, इसकी कैलकुलेशंस भी आप कर लेना। कंपनी कैसी है, क्या इसके शेयरों को हम आगे रख सकते हैं, इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो अपने सार्थक बाजार से चैनल, इसी चैनल पर बना दी है, वो रात को आपको देखने को मिलेगी। कृपया उसे ज़रूर देखें और ज़्यादा समझना है अगर इस शेयर के बारे में। और रात को आपके लिए वीडियो वोडाफोन आइडिया के एफपीओ में अब क्या करना है, यस बैंक ने किसके साथ काम ले लिया है, विकास लाइफ केयर की अब आगे की मंशा क्या है, और डीएम हेल्थ केयर, इन पर वीडियो आ जाएगी आज आपके लिए 8 बजे तक आ जाएगी। ठीक है, तो भैया सबसे पहले मार्केट में खुद को सेव करो। बड़े बड़े लोगों से भी अगर आप सुनोगे, वो कहेंगे भाई पहले अपना पैसा बचा लो, कमा तो बाद में लोगे। भैया आपके पास 1 लाख है और आपने ऐसे शेयर पर लगा दिए जहां पर आपको लालच पैदा हुआ, किसी ने आपके लिए वीडियो बनाई और आप पे 1 ही लाख रुपए हैं और आपने वहां लगा दिए और वो आपके 80,000 दिख रहे हैं, तो वहां पर 20,000 आपने खो दिए हैं। तो पहले अपने पैसे बचाओ भैया, पहले 1 लाख रुपए जो है अपने सेव करो, उसको पहले देखो मैं कहाँ शेयर ले रहा हूँ, किसकी वजह से ले रहा हूँ, किसके कहने पे ले रहा हूँ। भैया बहुत चालें होती हैं यहाँ पर, दूसरों के चक्करों में गुमराह मत हो जाना। ये चैनल अलग है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जेपी पावर आज के लिए मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये पहले से ही मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे इसकी सेल्स जो अभी तक के इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है दिसंबर 2023 की, इससे पहले कभी जेपी पावर में देखने को नहीं मिली। दूसरा, इसके अंदर मुझे एक और बेनिफिट देखने को मिला। वैसे तो न्यूज़ जेपी पावर में जल्दी से नहीं आती। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जेपी पावर की साथ वाली कंपनी जेपी एसोसिएट जो है, वो बार बार डिफ़ॉल्ट हो जाती रहती थी, आपको पता है। उसकी वजह से भी जेपी पावर निखरता नहीं है ना। इनका एक सीमेंट का कारोबार था, जिनको बेचने के लिए भी चीज़ें बीच में हुई थी। जेपी पावर जो अभी आपको हाई 24 रुपये का भी लगाकर दिखा चुका है 52 सप्ताहों में, और लो 5 रुपये 55 पैसे का लगा चुका है। अभी शेयर आपको 18 रुपये 20 या 25 पैसे में मिल रहा है। आज इसने अपर सर्किट लगा दी, लेकिन उससे पहले ये 24 रुपये भी घूम कर आया है। फंडामेंटल मजबूत है ना सर। दिसंबर 2023 में कंपनी ने 2190 करोड़ रुपए की सेल्स की और करीब 173 करोड़ रुपए की प्रॉफिट कर दिया। जिस कंपनी, छोटी सी कंपनी ने 2190 करोड़ की सेल्स की, वो अपने आप में लाजमी है भाई। कोयले की माइनिंग भी है इनका,
फिर आपको देखना है कि आगे की दृष्टि जिस तरीके से कोयला मंत्रालय या सरकार या ऊर्जा मंत्रालय हमारे जो है, पहले जून में आयाती कोयला जो था उसको संयंत्रों पे यानी कि प्लांट पर, थर्मल पावर प्लांट पर चलाने की क्षमता जो पूर्ण क्षमता के साथ चलना था वो जून में थी शायद, उसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक कर दिया, क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है और वो पूरा करेगी। कोयले से जल प्लांट चलते हैं तो वहाँ पर भी ये बेस्ट काम करता है। तो इसको आगे की दृष्टि से हम इस वजह से भी देख सकते हैं, एक तो 2190 करोड़ की सेल्स, दूसरा कोयले की खदानें, थर्मल पावर में विशेषताएं आगे के लिए दिखा रहा है। अब कैश फ्लो अगर इसका मार्च 2023 का कंपनी का देखें तो वहाँ पर करीब 767 करोड़ रुपए इन्होंने अपने मार्च 2023 में डाले अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, पॉजिटिव संकेत। दूसरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 109 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए। तीसरा, अपने कर्जे को कंपनी ने मार्च 2023 में भी कम किया है, जो करीब अपना पेमेंट देना था इनको, जो इन्होंने उधार लिया वो करीब 880 करोड़ का था, यानी कंपनी कर्जा भी उतार रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी डाल रही है, इन्वेस्टिंग से भी कमा रही है और कर्जा भी उतार रही है। तो ये दृष्टि दिखा रही है आगे की, दूर तक के जाने के लिए दिखा रही है। अभी हाल ही की तेजी आपको सिर्फ Q4 की वजह से भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले इस Q3 में कंपनी ने हमें बहुत ज़्यादा जगा दिया था। मैं तो फिर कह रहा हूँ, अगर ये Q4 में अपनी सेल्स को कम कर देगी, मैं फिर आपको नेगेटिव बताऊँगा इसको, क्योंकि मैं तो बैलेंस शीट के हिसाब से देखता हूँ किसी भी कंपनी को, है ना। तो वो आपको समझ, अभी की तेज़ी Q4 की आस के ऊपर हो सकती है, ये आपको समझना है। प्रमोटर कंपनी के अंदर जू के तू बने हुए हैं, करीब 24% करीब के हैं। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया जो 6.06% के। डीआईएस ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग को कम किया, वो करीब 18.46% की है। और पब्लिक की होल्डिंग जो है 51.47% की। बस यही है कि पब्लिक ज़्यादा है, तो जब पब्लिक ज़्यादा होती है भैया, उतार चढ़ाव में शेयर रहता है, ये आपको समझ लेना, है ना। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक थोड़ा ज़्यादा है, वो आपको थोड़ा सा निगेटिव लग सकता है इसके अंदर। दूसरा आपको समझना है कि वैसे तो न्यूज़ नहीं आती इसके अंदर, लेकिन एक धमाकेदार न्यूज़ आई थी जो 2-3 हफ्ते पहले आई थी, जहां पर आपको जीई पावर को एक बड़ा ऑर्डर जेपी पावर की तरफ से मिला था, जो तो चूना पत्थर आधारित एफजीडी के लिए, यानी कि इनको जो ऑर्डर जीई पावर को मिला था वो करीब 775 करोड़ रुपए का था। 2 ऑर्डर दिए थे जेपी पावर ने अपने इस तरीके से, किस चीज़ के लिए? अपनी थर्मल पावर के लिए, यानी कि थर्मल पावर की क्षमता को जेपी पावर बढ़ा रहा है। और वो तब देखने को मिला जब इसने जीई पावर को 2 बड़े ऑर्डर दिए जो 775 करोड़ के थे। वो एक पॉजिटिव इसके अंदर एक लेके आया है चीज़ें कि भाई काफ़ी दिनों बाद एक न्यूज़ निकल कर आई थी, वो भी इन्होंने जीई पावर को इस तरीके से चीज़ें, यानी कि पावर की क्षमता को बढ़ाने के लिए जेपी पावर वर्क कर रहा है। बल्कि कोई और देश से मत देखिए, रिजल्ट आने वाला, हाँ रिजल्ट तो इसका सर 27 अप्रैल को आ रहा है, यानी कि अभी 2-3 दिन है आपके लिए। तो वहाँ पर इसका रिजल्ट बहुत लाजमी देखना है, क्योंकि जब कंपनी 2190 करोड़ की सेल्स करे, जो बड़ी बड़ी कंपनी ना करती हो, भैया अब आगे क्या करेगी? चलो इस बार होगी इनकी, भाई अब Q4 में क्या, अब Q4 में से बढ़ाएगा तो फिर तो धमाका ही करेगा भैया, क्योंकि सेल्स के ऊपर ही कंपनी टिकी हो। सेल्स होगी सर, सब कुछ होगा ना, खर्चा भी सेल्स से निकलेगा, प्रॉफिट भी सेल्स से निकलेगा, लेन देन इधर उधर कैश फ्लो, ये सब प्रॉफिट की वजह से होते हैं। तो जो आगे विस्तार करना है तो बस सेल्स तो कंपनी की बढ़नी चाहिए, और अगर नहीं बढ़ी तो फिर मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो वेट कीजिए इसका Q4 का। और आज वाली वीडियो बहुत ज़रूरी देख लेना, अगर आपको यस बैंक, विकास लाइफ केयर, डीएम हेल्थ केयर, फिर दोबारा से समझना उसको, या फिर आपका वोडाफोन आइडिया का एफपीओ, कब गिरावट हो सकती है वोडाफोन आइडिया में, इस तरीके से मैंने आपको समझाया। तो भैया सोच रहिए, स्वस्थ तरीक़ों से काम करिए, फंसने के तरीके ज़्यादा हैं, बचने के तरीके कम हैं, उन बचने के तरीक़ों को यूज कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग गुमराह कर जो वीडियो बनाते हैं वहाँ पर कुछ वो सत्यता नहीं दिखा रहे हैं आपको, बल्कि हर एक व्यक्ति आपको पेनी स्टॉक पर ही चीज़ें बताकर दिखा रहा है। समझने वाली चीज़ों को समझिए, किसी को ख़रीदने बेचने की सलाह इस चैनल पर नहीं है, और जो भी शेयर आपको खरीदने बेचने वो अपने द्वारा आपको करने पड़ेंगे। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।